हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आज ऑप्शन बाइंग के अंदर कॉल और पुट का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये सीपी होता क्या है, कब सी का यूज करना है, कब पी का यूज करना है, कैसे करना है, ये सारा कुछ आज क्लियर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, जो लोग बिल्कुल नए हैं, ये हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स का जो कि आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा हमारे ही चैनल की, उसकी 8th वीडियो है। यानी कि हमने कोर्स चला रखा है बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके डीमेट अकाउंट से बनाने के लिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है कहां से कैसे सीखें, कहां से स्टार्ट करें, उनके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी मान लो आप, क्योंकि हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया है। अब उसके हम कॉल और पुट वाली वीडियो पे आ चुके हैं, आगे भी हम फर्दर चलेंगे। इस तरीके से हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चाहो तो देख सकते हो। अभी चलो अपने स्क्रीन पे चलते हैं और ये कॉल और पुट को आज फिनिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस, सीपी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। ये जो पूरा का पूरा शेयर मार्केट है ना अपना, ये बाय और सेल के कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। यानी कि इसके अंदर चाहे वो शेयर हो, चाहे ऑप्शन हो या कुछ भी हो, उन चीजों की खरीद और बिक्री होती है। अगर हमने खरीदा हुआ माल उससे ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं, यानी कि 100 का 120 में बेच दिया, तो हमें बीच का जो गैप है वो प्रॉफिट में आएगा। और अगर हमने खरीदा हुआ जो प्राइस है उससे कम प्राइस में बेच दिया, तो जो बीच का गैप है वो हमारा लॉस होगा। अब चाहे हम इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करते हो, चाहे हम स्विंग ट्रेडिंग में काम करते हो, चाहे हम इंट्राडे स्टॉक के अंदर काम करते हो, चाहे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन यानी कि एफएनओ में काम करते हो, डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर, सब के अंदर किसी न किसी चीज की खरीद हो रही है और किसी न किसी चीज की बिक्री हो रही है। उसी तरीके से जब हम ऑप्शन के सेगमेंट में काम करते हैं तो हमें वहां पर सीई एंड पीई की हेल्प लेनी पड़ती है खरीद एंड बेचने के लिए। तो इसी चीज को हम आज सीपी को प्रॉपरली समझने वाले हैं कि कब कॉल काम में आता है और कब पुट में काम आता है। तो इसी के साथ चलते हैं दूसरी स्लाइड के अंदर। तो वैसे जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो सिर्फ निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी तक ही सीमित नहीं है। ऑप्शन स्टॉक के अंदर भी होता है, इंडेक्स में भी होता है। स्टॉक यानी कि जैसे पर्टिकुलर स्टॉक होता है, आपने सुना ही होगा, एसबीआई हो गया, रिलायंस हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स होते हैं। और इंडेक्स के अंदर जो इंडेक्स जो एक क्यूमुलेटिव फैक्टर में किसी पर्टिकुलर स्टॉक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया और हमारा फिन निफ्टी हो गया। इन सब में ऑप्शन में काम होता है। तो हम क्या सीखेंगे, एक तो स्टॉक के अंदर ऑप्शन कैसे काम करता है, उसमें सीईपी कैसे लेते हैं, और एक इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जैसे उनके सेगमेंट के अंदर सीईपी किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो गाइस, जैसे यहां पर एसबीआई लिखा हुआ है, एसबीआई का स्टॉक अभी 505.35 पे चल रहा है। इसमें सीईपी को हम कैसे देखेंगे, या फिर कैसे हमारी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, या फिर किस तरीके से दिखेगा हमारी ब्रोकिंग ऐप में, तो ये मैं थोड़ा सा आपको चलाकर दिखा देता हूं एक वीडियो के अंदर। अब सीईपी में डिफरेंस क्या होता है, कब लेना होता है, वो हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे। एटलीस्ट आप पहले सीखो कि इसको कैसे अप्लाई करना होता है अपनी वॉच लिस्ट में, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी वॉच लिस्ट में सर्च करोगे एसबीआई लेकर, तो आपके सामने एसबीआई का फ्यूचर भी आ जाएगा, करंट भी आ जाएगा। जैसे कि करंट है, ठीक है, नीचे देखोगे तो आप फ्यूचर्स देखोगे, उससे नीचे हमारे ये ऑप्शन स्टार्ट हो चुके हैं। सीईपी देख रहे हो, हर प्राइस के अंदर सी भी है, पी भी है, ठीक है। और सीईपी की स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होती है, वो बाद में समझेंगे। जैसे कि यहां पर आपने जो भी सीईपी ऐड करना है वो ऐड करके देख सकते हो, बाय कर सकते हो यहां पर। और डायरेक्टली भी अगर आप एसबीआई एंड उसके आगे प्राइस लिखोगे, जैसे 505, तो उसका सीईपी पूरा आ गया, ठीक है। उसी तरीके से 510 का सीईपी पूरी तरीके से आ गया। उसी तरीके से हम नीचे जाएंगे, 490 का सीईपी भी हमें दिखा देगा। अब ये हर प्राइस में क्यों होता है, कैसे होता है, ये स्ट्राइक प्राइस होती है, ये हम आगे वाली वीडियो के अंदर सीखेंगे। इसी तरीके से आप देखोगे तो हमारा जो निफ्टी है उसका करंट प्राइस 16,945.05 का चल रहा है। इसका सीईपी किस तरीके से हम ऐड करेंगे हमारी वॉच लिस्ट में, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे ही आप अपनी वॉच लिस्ट में निफ्टी लिखोगे, उसके फ्यूचर्स और उसके जितने भी ऑप्शंस है वो आपके सामने आ जाएंगे। बहुत सारे प्राइस पे आप किसी भी प्राइस पे आप ले सकते हो, 50-50 के डिफरेंस में होगा ये यहाँ पे, क्योंकि निफ्टी का डिफरेंस है जो कॉल एंड पुट का ऑप्शंस का, वो 50 का रहता है। तो जैसे यहाँ पर हम हमारे प्राइस के आसपास है 16,950 के आसपास, जो भी लिख के सर्च करेंगे उसका कॉल पुट भी हमें सामने आ जाएगा। प्लस पे क्लिक करेंगे, ऐड हो जाएगा। जैसे 17,000 का कॉल पुट आ गया, 16,950 का कॉल पुट आ गया, जो भी हम टाइप करेंगे जिस प्राइस सेगमेंट में, उसका कॉल और पुट हमें आ जाएगा। अब ये अलग अलग प्राइस क्यों है, ये समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम इसकी स्ट्राइक प्राइस समझेंगे, जिसको बोलते हैं आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम। उसमें हम समझेंगे कि इनकी स्ट्राइक प्राइस कौन सी हमें चूज करनी होती है और कौन सी किस तरीके से काम करती है। सबका प्राइस अलग अलग तरीके से बढ़ता है, सबके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, वो अलग अलग होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब जान लेते हैं कि इसके अंदर सी और पी रियल में
है क्या और कब लेना होता है, ठीक है। अब सी यानी कि कॉल ऑप्शन का डेफिनेशन क्या है? वी विल टेक सीई कॉल ऑप्शन व्हेन मार्केट इज बुलिश और वी थिंक दैट मार्केट विल गो अपसाइड। यानी कि जैसे कि निफ्टी 50 16,945 पर खड़ा है। अब अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि हमें लगता है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं बुलिश फॉर्म आएगा, मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, तो हम उस टाइम पे अगर निफ्टी के ऑप्शन में काम करना है तो हमें निफ्टी के कॉल ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा। अब इसकी स्ट्राइक प्राइस अलग अलग होगी, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है 16,950 भी होगी, 17,000 भी होगी, 17,150 भी होगी, 17,050 भी होगी, 17,200 की कॉल भी होगी, और नीचे की तरफ जाएंगे तो 16,950, 16,900, 850 और 800 की भी कॉल दिख जाएगी। ये सब अलग अलग होती है। इनको हम ओटीएम एटीएम के नाम से जानते हैं। ये अब ओटीएम एटीएम आईटीएम क्या होता है, ये जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कल आपको पता चल जाएगा। इनके प्राइस अलग अलग होते हैं और इनके प्राइस का चार्ट के साथ बढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब कॉल समझ में आ गया ना आपको? जब मार्केट, एक बार दोबारा से बता देता हूं, जब भी मार्केट आपको लगता है कि निफ्टी या जो स्टॉक में आप ऑप्शन में काम करते हो वो ऊपर जाने वाला है, तो हम अगर उसके ऑप्शन में काम करने वाले हैं तो वहां पर हमें उसका कॉल खरीदना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अगेन, मार्केट जहां पर भी खड़ा है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक हो जिसके ऑप्शन में हमें काम करना है, तो जब हमें लगे कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या हमारा एनालिसिस बोलता है कि अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो हमें उसका ऑप्शन खरीदना है, तो हमें उसके सी का ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। जिस भी प्राइस या जिस भी स्ट्राइक प्राइस का हमें लेना है हम कॉल लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पुट साइड में। We will take PE यानी कि put option when market is bearish or we think that market will go down। यानी कि जब भी हमें लगता है कि करंट प्राइस से मार्केट, यानी कि जैसे 16,950 के आसपास मार्केट है, यहां से मार्केट अब डाउन साइड में जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है, या हमारा एनालिसिस कहता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, तो उस टाइम पे ऑप्शन में काम करने के लिए हमें PE खरीदना पड़ेगा। सेम स्ट्राइक प्राइस होगी, मतलब कि वही स्ट्राइक प्राइस के अंदर कॉल भी था, पुट भी था, लेकिन अब हम पुट साइड में जाएंगे। अब चाहे वो हमारे प्राइस के आसपास वाला पुट का स्ट्राइक हो, चाहे उससे नीचे का हो, चाहे उससे ऊपर का हो, वो हम अकॉर्डिंगली जाएंगे। इन सब के प्राइस अलग होंगे और सबके प्राइस के बढ़ने का तरीका भी अलग होगा। किसी के बढ़ने का तरीका, जैसे ये यहां पर इसमें 100 रुपए का फर्क आएगा, तो किसी में 80 रुपए का फर्क आएगा, किसी में 50 का फर्क आएगा और किसी में सिर्फ 20 का ही फर्क आएगा। और ये गिर भी जाएगा या बढ़ जाएगा, मतलब कि अब हमें नुकसान कब होगा? जब ये बढ़ेगा तो हमारे स्ट्राइक प्राइस के अंदर कमी भी अकॉर्डिंगली आएगी, इस प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी हमने स्ट्राइक प्राइस आईटीएम एटीएम ओटीएम के अंदर लिया होगा। तो ये था कॉल और पुट का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन। मेरी तरफ से हमने पूरी कोशिश की आपको समझा सकूं कि कॉल और पुट किस तरीके से लेना है। ब्रीफली एक छोटे से तरीके से दोबारा से सारांश बता देता हूं। जब भी आपको लगे मार्केट जा रहा है ऊपर, हम क्या लेंगे? कॉल, ठीक है। और जब भी आपको लगे कि मार्केट जा रहा है नीचे या नीचे जाएगा, तो हम क्या लेंगे? पी, यानी कि हम पुट साइड में जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन की खरीद होती है सी और पी की तरफ, यानी कि कॉल या पुट के अंदर। अब ये इतने सारे यहां पर क्यों लिखे हुए हैं, अलग अलग क्यों है, सबके प्राइस अलग अलग क्यों है, ये हम इसके स्ट्राइक प्राइस के चैप्टर में समझेंगे कि ये आईटीएम एटीएम ओटीएम क्या होता है। इससे वेरी नेक्स्ट यानी कि चैप्टर 9 जो होगा वो आईटीएम एटीएम एंड ओटीएम का होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो। फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऐसे हो कि समझ नहीं आया, कमेंट करना, आई ट्राई कि मैं उसका आंसर दे सकूं, ठीक है।